हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 12th 2022 फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आए थे, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कितने घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 17 नंबर का ऊपर आप देख सकते हैं। शुरू के 15 मिनट आपको केवल पेपर रीड करना है, ये कुछ नोट दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एमसीक्यूज है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको क्या दिया है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। परमिटिविटी का यूनिट पूछा है आपसे। तो पहले आपको देख सकते हैं 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा परमिटिविटी का, उसको आपको टिक करना है। सेकंड क्या पूछा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फिगर इज। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटी पॉइंट ए एंड बी में जो होगा वो आपको बताना है। जो इस फिगर में इक्विवेलेंट कांस्टेंट होगा ए और बी के बीच, उस पर आपको टिक लगाना है। ये दूसरे में आपको टिक लगाना है। और सी देख सकते हैं, सी में क्या पूछा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज फॉर एल सी आर सीरीज सर्किट एट रोजनेंस इज। फेज डिफरेंस आपको पूछा है सी में। तो जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा आपको इसमें से लगाना पड़ेगा। आप जैसा कि देख सकते हैं। डी क्या पूछा है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी। कौन से इसमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से किस में मिनिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिनिमम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, इसमें से कौन सा होता है मिनिमम फ्रिक्वेंसी। इसमें से जो भी है उसको आपको करेक्ट लगाना पड़ेगा। और डी ई में आते हैं। ई में क्या पूछा है, द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन ऑफ प्रिज्म आर इक्वल टू ए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ये कुछ एंगल दिए गए हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डाइवेशन। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का क्या होगा उसको आपको पूछा है। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होंगे उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। और एफ में देख सकते हैं, द इम्प्योरिटी टू बी डॉप्ड इन अ जर्मीनियम टू मेक इट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनाने के लिए कौन से इम्प्योरिटी में हम लोग उसको डॉप्ट करते हैं, इसमें से जो सही होगा आपको उसमें से टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए हम लोग का ख़त्म होता है। सेक्शन ए में देख सकते हैं 6 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी नियर द इन्फिनिटी चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है और नियर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर इन्फिनिटी चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन लिखना है नियर इन्फिनिटी चार्ज शीट पे। ऑप्शन क्वेश्चन बी क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेनिंग मीनिंग ऑफ आइसोबार। क्वेश्चन बी आपसे पूछ रहा है आइसोबार का मतलब क्या होता है, वो आपको लिखना है। ये देख सकते हैं एक एक नंबर के हैं। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। इंसिडेंट लाइट का स्लोप पूछा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। ये भी आपका 1 नंबर का है। तो सी में ये पूछा है। अब डी में आते हैं। डी में आप देख सकते हैं, डी में पूछा है डिफाइन एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें आपको एम्पियर डिफाइन करने के लिए बोला है। क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं, तो व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट विथ ऑफ अ स्लिट टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन विथ इट। अप्रॉक्सीमेट विथ पूछा है डिफ्रैक्शन की, आपको ई में देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं, तो इसमें पूछा है डिफाइन मोबिलिटी ऑफ चार्ज। एफ में चार्ज की मोबिलिटी पूछा है। ये जितने सेक्शन बी के क्वेश्चन थे सब 1 1 नंबर के थे और सब 6 क्वेश्चन थे, 6 6 नंबर के थे। आप देख सकते हैं 1 1 नंबर के सब क्वेश्चन थे। यहाँ पे सेक्शन बी खत्म होता है। अब सेक्शन सी पे आते हैं हम लोग। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, एन इन्फानाइट लाइन ऑफ अ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना 4.5 इंटू 10 की 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस 2.0 मीटर, फाइंड लीनियर डेंसिटी। तो इसमें आपको लीनियर डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन और फर्स्ट के ए में। ये इतना आपको दिया गया है चार्ज, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा। और बी में क्या पूछा है, शो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
So the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its photon. इसमें शो करना है इलेक्ट्रो वेवलेंथ शो करना है. सो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटॉन. इसमें आपको वेवलेंथ सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी में आते हैं. सेक्शन सी चल रहा है और क्वेश्चन नंबर सी थर्ड का सी चल रहा है. तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ क्या पूछा है. व्हाट इज मीन्ट बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल. पहले पूछा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है. एंड दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है. द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइटम. पहला एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है हाइड्रोजन आइटम का. तो ये कितने नंबर का है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 नंबर के हैं क्वेश्चन. और डी में आते हैं. तो व्हाट इज एडी करंट क्या होता है. इसमें डी में ये पूछा है एडी करंट क्या होता है. तो ये जितने क्वेश्चन थे आपके देख सकते हैं 4 क्वेश्चन थे. चारों 2-2 नंबर के थे. मतलब 8 नंबर के ये क्वेश्चन थे. और यहाँ पे सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म होता है. अब आते हैं सेक्शन डी पे. सेक्शन डी या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं क्या पूछा है. ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ आई एंड राइट द फार्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. इसमें आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डायग्राम बनाना है और उसका फार्मूला लिखना है. मैग्नीफाइंग पावर का टेलीस्कोप का फार्मूला लिखना है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ये है. क्या पूछा है. द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एंड कैलकुलेट. आपको ये कुछ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और ये नीचे आप देख सकते हैं. और इसको पहला क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा है. द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. इसका वेवलेंथ पूछा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ क्या होगा इसको आपको इससे कैलकुलेट करके बताना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ खत्म होता है. अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या पूछा है. एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. प्रिंसिपल पूछा है सेकेंडरी वेवलेंट्स का. हाइजेंस का आपको सेकेंडरी वेवलेंथ का प्रिंसिपल पूछा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट में. तो आपको ये सेन लगाना है. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. बी में क्या पूछा है. डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स. कोफिशिएंट पूछा है म्यूचुअल इंडक्शन 2 कॉइल का. कोफिशिएंट क्या होगा. राइट डाउन द यूनिट एंड आल्सो डिफाइन यूनिट. और इसकी यूनिट पूछी है और इसका यूनिट को डिफाइन भी करना है कैसे यूनिट आई है. तो बी ये था. सी में क्या पूछा है. ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रैंड करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. इसमें भी एक्सप्रेशन पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के आपको इसमें भी एक्सप्रेशन बताना है. क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है. हाउ मच करंट इज ड्रॉ बाय द प्राइमरी coil of a transfer which changes to 20 volt to 22 volt operate a machine with resistance up to 20 ohm. इसमें आपको प्राइमरी कॉइल का पहले तो ट्रांसफार्मर बनाना है और उसके बाद ये 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट ऑपरेट मशीन विथ रेजिस्टेंस अप टू. इसको आपको चार्ज कर बताना है कि कैसे निकलेगा इतने का. अगर इसको आपको नहीं करना है सेक्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेक्शन ये नहीं करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लगा है. ये नीचे वाले भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं. उसके अलावा नीचे वाले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं. वाई वॉज अ कॉइल इज मूविंग. वाई वॉज अ कॉइल इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वुड इन एल्यूमिनियम फ्रेम. एल्यूमिनियम फ्रेम में कॉइल क्यों मूव करता है. इफ गैल्वेनोमीटर विथ अ कॉइल इज ओम सो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू. इसमें कुछ दिया गया है. डिफ्लेक्शन आपको शो करना है और कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर रेंज में ये आपको बताना है. अगर आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपको ऊपर के ये 3 नहीं करने हैं तो आप नीचे के ये क्वेश्चन कर सकते हैं. और ये वाला क्वेश्चन केवल क्वेश्चन नंबर
डी में अप्लाई होता है, क्वेश्चन नंबर डी में केवल ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ई पे आ गए हम लोग। तो ई में क्या पूछा है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाना है हाफ वेव रेक्टिफायर का, पीएन जंक्शन डायोड का, और इसका वर्क कैसे करता है उसको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन 5 ख़त्म होता है और क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑन अ टू फैक्टर ऑन विच फैक्टर डज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड। कौन से फैक्टर पे कैपेसिटर डिपेंड करता है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये आपको देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसको आपको अगर नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्वेश्चन नहीं करना है, तो देख सकते हैं यहाँ और लगा है, नीचे आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप कर सकते हैं। स्टेट द कोलराउच लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिवन सर्किट कैलकुलेट करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ये कुछ दिए गए हैं, कोलराउच लॉ का पहले लिखना है, कोलराउच लॉ क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्किट दिए गए हैं, रेजिस्टेंस इसमें से आपको निकालने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, इन विच गिवन सर्किट फाइंड कैपेसिटेंट रिएक्टेंस, ऑप्शन इंडक्सिव रिएक्टेंस, ऑप्शन सी इम्पेडेंस ऑफ सर्किट, ऑप्शन डी फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आपको निकालना है। नीचे एक आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें से आपको RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है इसमें की। अगर इसको आपको नहीं करना है तो नीचे आप देख सकते हैं आर लगा के क्वेश्चन दिया गया है, नीचे वाले आप इस नीचे वाला ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का फार्मूला आपको लिख सकते हैं। थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फार्मूला आप लिख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ ड्राइव द फार्मूला, और इसके हेल्प से आपको फार्मूला को भी ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन 7 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का आपको क्या मतलब होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और दूसरे में आप देख सकते हैं एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 0.28 mm and screen placed in 1.4 meter. The distance between central bright fringe with 4 ब्राइट फ्रिंज इन मेजर डाइट 1.0 सेंटीमीटर फाइंड। और पहले में आपको कोहेरेंट इनकोहेरेंट एक्सप्लेन करना था, और सेकंड में आपको फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। आपको वेवलेंथ इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हुआ है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर इसको आपको नहीं करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नहीं करना तो और लगा है, नीचे वाला आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, द मेटल वर्क ऑफ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉन, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड आपको पूछा है। ये आपको न्यूमेरिकल है। थ्रेशोल्ड आपको वेवलेंथ पूछा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन 8 खत्म होता है। क्वेश्चन 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, व्हाट इज़ फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या होता है, ये क्वेश्चन 9 है। एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, कैसे वर्क करता है इसका ये वर्किंग एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्वेश्चन यही है, इसके प्रिंसिपल लिखने हैं और सम इम्पॉर्टेंट यूजेस। 4 क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले फोटो डायोड क्या होता है, इसका वर्किंग, प्रिंसिपल, और चौथा क्या है इम्पॉर्टेंट यूजेस, कहाँ पे फोटो डायोड यूज़ होता है। ये इसके 4 क्वेश्चन 4 इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में उसको लिखना पड़ेगा और ये 5 नंबर का है। अगर इसको आपको नहीं करना है तो क्वेश्चन 9 में बी वाला आप कर सकते हैं, जैसे कि दे दिया है, ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड शो ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट सीरीज, कैलकुलेट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। में दूसरे क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लाइमन सीरीज की। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको पहला नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नीचे फार्मूला दिए गए हैं, फार्मूला नहीं कुछ वैल्यू दी गई है कि किनके प्लैंक कांस्टेंट की कितना वैल्यू होता है, स्पीड ऑफ वैक्यूम की, एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी कितना वैल्यू होता है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, ये कुछ आपको फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं। इससे आप देखें, इसके हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ये पेपर के लास्ट में दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग का फिजिक्स का पेपर ख़त्म होता है। अगर और आप केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी हम आई बटन और इन कार्ड पे ऐड कर देंगे। थैंक यू।